हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यह पिछले प्रैक्टिस सेट से ही आगे वाला क्वेश्चन चालू रहेगा। कल मैं 50 क्वेश्चन कराया था, उसमें से 51 से आगे से स्टार्ट करूंगा। तो यह यूपी टेट, सी टेट तथा अदर टेट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ये सी टेट 2023 को महत्वपूर्ण मानकर उसको ध्यान में रखकर यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 4 को 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर में क्या बोल रहा है कि कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हो, धनी परिवार से हो, बनावटी हो या फिर उदंड हो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रतिभाशाली। फर्स्ट ऑप्शन सही है। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं कैसे? एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या फिर पहले बड़े बच्चों का। तो इसमें सामूहिक ढंग से किया जाता है। सामूहिक ढंग से मतलब छोटे और बड़े बच्चों का एक साथ। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का सही तरीका क्या है? कैसे विकसित किया जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति? तो परिचर्चाओं का आयोजन करके, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करके, अंत्याक्षरी का आयोजन करके या फिर ये सभी। तो इसमें इन सभी के द्वारा किया जाएगा। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आपका क्या अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन हो या फिर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, क्या होना चाहिए? 54 का क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, इसी के लिए विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा देना चाहिए। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए क्या? स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या फिर धर्मगुरु के ऊपर? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए किसके ऊपर? तो ये स्कूल के ऊपर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। आजकल के आवासीय स्कूलों मतलब बोर्डिंग स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। कैसे? मदरसे, आश्रम, गुरुकुल या फिर मकतब। तो यह था गुरुकुल। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन मतलब डिसिप्लिन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? मतलब फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, सेकंड ऑप्शन कर रहा है उन विद्यार्थियों को पृथक करना मतलब अलग करना, थर्ड ऑप्शन कर रहा है अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना, या फिर ऑप्शन डी कर रहा है, ऑप्शन डी में क्या है कि उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना। क्या होना चाहिए 57 में? तो 57 में होगा उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं कैसे? कौन करता है? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या फिर विशेषज्ञ? तो इसका आंसर होगा उसके शिष्य, शिष्यों के द्वारा किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन सही। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना या फिर ये सभी? तो इसमें ये सभी हो जाएगा। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानता हो, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता है, विषय का अच्छा ज्ञाता हो या फिर ये सभी? ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सही होगा दोस्तों? तो 60 में ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो 60 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जहाँ से वह शिक्षण मतलब कि शिक्षण
प्रारंभ वहाँ से करना चाहिए जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानता हो, मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षण देना चाहिए। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उसके अपने चेतन मन, उनका पर्यावरण, इनका माँ बाप या फिर अध्यापक। तो इसमें थर्ड ऑप्शन होगा उनके माँ बाप। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यावहारिक मनोविज्ञान का या फिर ये सभी का, इन सभी का? तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बच्चों के विकास में उनके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, परिवेश के लाभ। तो इसमें हम उसको कहते हैं पालन पोषण। ऑप्शन फर्स्ट। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक या खेल के माध्यम से शिक्षा, ये मनोवैज्ञानिक पद्धति है, मनोवैज्ञानिक है। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या फिर सरकार के प्रति? तो इसमें 65 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, समाज तथा छात्रों के प्रति। फर्स्ट ऑप्शन सही है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है क्या? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या फिर क्रियाशीलता पर जोर। तो इसमें हो जाएगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ऑप्शन फर्स्ट। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो इसमें हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा मातृभाषा। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? विषय का गुण ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो इसमें हो जाएगा विषय का गुण ज्ञान, मतलब विषय का सबसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है या फिर निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो इसमें ज्ञान में व्यापकता आती है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है? सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, ये सभी। तो इसमें ये सभी होने चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा विकास चरण में। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों का प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये सभी। पता तो चल ही गया होगा। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। शिक्षक जन्मजात होने वाली कोई बात ही नहीं है, ये गलत है, ये असत्य है। ठीक। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इसमें अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो इसमें पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट सही है। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों का
छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, या फिर ये सभी। तो इसमें ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, छोटे बच्चों की शिक्षा देना, मतलब छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके उस पर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? लिखने की बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या फिर विद्यालय जाने का बोझ। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, गृह कार्य का बोझ। थर्ड ऑप्शन सही है। सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी। तो इसमें ये सभी हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या फिर ये सभी। तो इसमें ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या फिर बी और डी, बी और सी दोनों। तो ये बी और सी दोनों इसमें देखने को मिल रहा है। बी वाला भी ऑप्शन सही है और सी वाला भी ऑप्शन, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिदम, स्वन्वेषण रणनीति। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, एल्गोरिदम। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है क्या? आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन, या फिर ये सभी। तो इसमें ये सभी हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। डी ऑप्शन सही है। शिक्षकों के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करता है? उसकी निष्पक्षता, उसका आरोप, उसकी समय की पाबंदी, या फिर डी ऑप्शन कर रहा है उसकी अनुशासन प्रियता। तो इसमें 82 में ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो 82 में उसकी निष्पक्षता, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही। कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी पाठ्यचर्या उपयुक्त होगी सबसे सर्वाधिक? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट को देखकर सही लगाया जा सकता है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 84, अध्यापक के रूप में आप छात्रों को निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, या फिर तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो इसमें होगा सदैव सुनना चाहिए, सेकंड ऑप्शन सही है। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न, या फिर ये सभी। तो इसमें हो जाएगा पुस्तकालय, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसके सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक वह की कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता है। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, या फिर उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या करना चाहिए 86 में? तो इसमें 86 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाकी सब गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 87, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, या फिर अध्यापकों का उच्च वेतन।
तो इसमें हो जाएगा छात्रों का सतत मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन सही है। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति कैसा होना चाहिए, क्या होता है? विश्वास पैदा करता है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है या फिर अनुराग पैदा करना है? तो इसमें अनुराग पैदा करना है, यह ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, वह बच्चों की आदत वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, या फिर वह पाठ्यवस्तु के अनुरूप हो। तो वह होना चाहिए वह पाठ्यवस्तु के अनुरूप होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इसमें होगा उपरोक्त सभी चलेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस का प्रकार है? अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, या फिर ये सभी? तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है? इनमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, इसमें सिद्धांतों को रटने पर जोर दिया जाता है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या फिर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो इसमें जो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, यही सही है। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाता, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, बस। छात्रों को विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ क्या करना चाहिए? माता जैसा व्यवहार करना, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, या फिर पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए? तो 95 में ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि किसी कक्षा के अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो क्या करना चाहिए? छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या फिर ये सभी हो सकता है? तो 96 में ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो सकता है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी, समस्या, संसाधन, या फिर बाधा? तो इसमें देखा जाना चाहिए संसाधन के रूप में, ऑप्शन थर्ड। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, क्या होना चाहिए? तो इसमें धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा सही। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्राचार्य से, या फिर अपने छात्र छात्राओं से? तो इसमें हो जाएगा जीवन मूल्यों में गिरावट से, ऑप्शन फर्स्ट।
और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के, मतलब कौन इसमें नेगेटिव है। बस अध्यापक के शिक्षण में कमी, परिवेश के भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, या फिर जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। क्या है ऑप्शन इसका सही? 100 का क्वेश्चन नंबर 100 में, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है अध्यापकों के शिक्षण में कमी, ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो बस एक लाइक दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, अच्छा लगे तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सब्सक्राइब नहीं कहूँगा, इसमें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।